हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र के अंदर स्टैंडर्ड 5th और 8th के जो स्कॉलरशिप एग्जाम होती है उसके लिए स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और स्टूडेंट के फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की जो वेबसाइट है mscepune.in इस वेबसाइट को ओपन कर लिया हुआ है। आप सिर्फ गूगल में यहाँ पे MSCE पुणे टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ही ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले हमें अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि हर साल यहाँ पे नए से आपकी स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है शिष्यवृत्ति परीक्षा इयत्ता 5वीं व 8वीं, इस पे हमें क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शाळांसाठी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, शाळा नोंदणी यानी स्कूल रजिस्ट्रेशन और स्कूल लॉगिन। अब पहले हमें सबसे पहले हर साल स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्कूल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपके स्कूल का यूडाइस नंबर डालना है, तो उसके नीचे यहाँ पे डिटेल्स अपने आप आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्कूल का यूडाइस नंबर डाल देता हूँ, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे यूडाइस नंबर एंटर किया तो नीचे उस स्कूल का नेम यहाँ पे शो होता है स्कूल नेम में। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक सवाल पूछा जाता है, इज दिस योर स्कूल नेम, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जिला परिषद कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शाळा माध्यम सिलेक्ट करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं और यहाँ पे जो भी आपका मीडियम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे शाळेचा प्रकार, आपली शाळा कोणत्याही प्रकारची आश्रमशाळा नसल्यास आश्रमशाळा व्यतिरिक्त शाळा हा शेवटचा पर्याय निवडावा। तो अब हमारी आश्रम स्कूल नहीं है तो स्कूल अदर देन आश्रम स्कूल ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे शाळेचे क्षेत्र, स्कूल एरिया ग्रामीण है या शहरी है, तो हमारा यहाँ पे ग्रामीण कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे स्कूल का ईमेल आईडी एंटर करना है, तो मैं पहले यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करता हूँ और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे स्कूल का ईमेल आईडी डाला हुआ है और उसके बाद नीचे कंफर्म स्कूल ईमेल आईडी में यहाँ पे दोबारा आपको आपके स्कूल का ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव इंटरनेट कनेक्शन एट स्कूल, यानी शायद इंटरनेट कनेक्शन आहे का, तो आप यहाँ पे यस नो जो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल हो उसको सिलेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे यस कर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्कूल एड्रेस डिटेल डालना है, जिसमें आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपके स्कूल का पूरा एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद विलेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और तालुका अपने आप आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है। तो मैं पहले इतने डिटेल डाल देता हूं, एड्रेस डिटेल्स, और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ पे मैंने स्कूल का एड्रेस और पिन कोड नंबर वगैरह डाला हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आगे रेड स्टार दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ पे नंबर एंटर करना ही होगा। लेकिन इस स्कूल में यहाँ पे टेलीफोन नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे टेलीफोन नहीं है तो आपको यहाँ पे 11 डिजिट तो डालने ही होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 000 11 बार 0 डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हेडमास्टर डिटेल डालना है, जैसे हेडमास्टर का सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसके बाद हेडमास्टर का मोबाइल नंबर और उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे एंटर करना है, कंफर्म करना है, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी। तो मैं पहले ये डिटेल डाल देता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं।
तो अब मैंने यहाँ पे हेडमास्टर के डिटेल डाला हुआ है। अब नीचे यहाँ पे सबमिट का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके सबमिट कर लेते हैं। डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड विथ स्कूल रजिस्ट्रेशन? यस। योर स्कूल लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन शेयर्ड ऑन दिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ओनली। यानी जो भी आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर किया था, तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपको उस नंबर पे आया हुआ होगा। तो अब मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूं और अब यहाँ पे स्कूल का यूडाइस नंबर डालना है, जिस स्कूल का अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, जो कि आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे भी वो पासवर्ड आया होगा। लॉगिन कर लेता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इस पोर्टल पे लॉगिन हो चुका है। विद्यार्थी नोंदणी बाबत सूचना। अब यहाँ पे जो है इसकी जानकारी दी हुई है 5th की और 8th की। आप चाहे तो इस पे क्लिक करके एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, इसको पढ़ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नीचे सीधे आई हैव रीड पे क्लिक कर लेता हूं और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे नीचे एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें स्कूल प्रोफाइल आपको यहाँ पे शो होगी। इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, जो भी जानकारी आपने भरी हुई है वो सारी यहाँ पे शो होती है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक देना होता है, तो यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्याध्यापकाचा किंवा प्राचार्याचा फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करावा। अब यहाँ पे आपको हेडमास्टर की साइन के साथ एक फोटो अपलोड करनी है, और वो फाइल 100 KB से कम होनी चाहिए उसकी साइज, जो कि JPEG, JPJ और PNG, ये तीनों ही फॉर्मेट में अगर होगी तो चल जाएगा, लेकिन 100 KB से कम उसकी साइज होनी चाहिए। तो अब मैंने पहले ही वो कर लिया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर लेता हूं। अब उसके बाद यहाँ पे जो फाइल हमने बनाई हुई है उस पे डबल क्लिक कर लेते हैं, तो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू शो होगा। तो अब ये फाइल सही है, सबमिट एंड कंफर्म पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सबमिट एंड कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूं। भरलेली माहिती बरोबर असल्यास यस बटनावर क्लिक करा। यस। स्कूल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल हमारी अपडेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टैब दिए हुए हैं। अगर आप 8th स्टैंडर्ड के फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 पे क्लिक कर लीजिए। मैं यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने वाला हूं, इसलिए मैं यहाँ पे 5th पे क्लिक कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। आपणास इयत्ता 5वी शिष्यवृत्ती परीक्षेकरिता आवेदनपत्र भरायचे असल्यास यस या बटनावर क्लिक करावे। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेता हूं। अब इस फॉर्म में सबसे पहले ऊपर हमें यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो अपलोड करना है सिग्नेचर के साथ, और उसकी साइज भी 100 KB से कम होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर लेता हूं और जिस स्टूडेंट का हम फॉर्म भरने वाले हैं उस स्टूडेंट के फोटो पे डबल क्लिक कर लेता हूं। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट का यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल भरनी है, जिसमें सबसे पहले सरनेम, फिर फर्स्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दिव्यांग आहे का, अगर है तो यस या फिर नो। अब ये नो है। उसके बाद परीक्षेसाठी लेखनिक आवश्यक आहे का, यहाँ पे जैसे ही आप दिव्यांग नो पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है स्टूडेंट की। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्राचा रहिवासी आहे का, यस। अब यहाँ पे आधार नंबर डालना है। अगर आधार नंबर नहीं है तो फिर आधार नोंदणी क्रमांक एंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आरक्षणाचा प्रवर्ग,
यानी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं जनरल सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि ये स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से है। उसके बाद परीक्षेचे माध्यम, अब जो आपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे वहां पे माध्यम चूज किया हुआ था वही यहाँ पे शो होगा, तो मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट किया हुआ था वही कर लेता हूं। उसके बाद विद्यार्थी शिकत असलेला अभ्यासक्रम, तो इस पे क्लिक करके गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब वडिलांचे किंवा पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अप टू 20,000 यानी 20,000 पेक्षा कमी और 20,000 पेक्षा जास्त। अब मैं यहाँ पे 20,000 पेक्षा जास्त आहे सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद पेरेंट मोबाइल नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है और पेरेंट ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद शासनाने जाहीर केलेल्या आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी आहे का? नो। शासकीय विद्यानिकेतन मध्ये प्रवेश हवा है का? अगर चाहिए तो यस या फिर नो कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी होगा तो ही यहाँ पे यस नो सिलेक्ट करने के लिए आता है। अब मैंने नो किया हुआ है तो यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आदिवासी विद्यानिकेतन मध्ये प्रवेश हवा है का? ये भी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद VJNT विद्यानिकेतन मध्ये प्रवेश, ये भी यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए नहीं आता है। और उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल, अब बैंक डिटेल अगर होगी तो आप यहाँ पे एंटर कीजिए, वरना फिर इसको मैं खाली ही छोड़ देता हूं। और उसके बाद हमें सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो आप उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म की पूरी डिटेल यहाँ पे शो होगी। इसको एक बार चेक कर लीजिए और नीचे यहाँ पे सबमिट का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देना है। स्टूडेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी एक स्टूडेंट हमारा रजिस्टर हो गया है। अब उसके बाद ये दूसरे स्टूडेंट के लिए फॉर्म ओपन हो चुका है, जहां पे आपको दूसरे स्टूडेंट का फोटो अपलोड करना है और उसी तरह से पूरी डिटेल डालनी है जिस तरह से हमने अभी एक स्टूडेंट की डाली हुई है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 जितने भी स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म भर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे पहले बता देता हूँ। डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने एक स्टूडेंट का फॉर्म भरा हुआ है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। और इस फॉर्म को आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके देख भी सकते हैं, या फिर कुछ एडिट करना हो तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से स्कॉलरशिप्स के लिए पहले स्कूल को रजिस्ट्रेशन करना है और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में आपके कुछ सवाल या सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट कीजिए। और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।